अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, और अच्छा है लोगों को पता लगा, देश ने जाना कि बड़े करोड़पति हैं इस सरकार में। एक तरफ अमीर गरीब की जो खाई बढ़ती चली जा रही है, गरीब गरीब होते चला जा रहा है, और इधर देखिए मंत्री इतने करोड़पति अरबपति तक पहुंच जा रहे हैं सब नेता। देखिए, जिस देश में 80% आबादी बीपीएल के नीचे रह रही हो और वहाँ मंत्री इतने करोड़पति हैं, ये चौंकाने वाली बात है। देर आए दुरुस्त आए, जनता को ये जानने का अधिकार है ही। ऐसे जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है। क्या इसमें 243 करोड़ इनके नाम पर है, कमलनाथ जैसे लोग हैं, तो क्या आपको लगता है अभी भी इस जितने भी मंत्री अभी छुपा रहे हैं अपनी संपत्ति? बहुत सारे लोग जो दिखा रहे हैं कि बस 35 लाख है, किसी के नाम से 30 करोड़ तक ही है, तो लोग छुपा रहे हैं क्या? सरकार राजनीति में अपराधी न आए इसके लिए बिल ला रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सलाह है कि जब एनडीए के रिजीम में हमारी सरकार ने बिल इंट्रोड्यूस भी कर दिया था, तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। उसमें डबल चार्जशीट की व्यवस्था थी और उसके बहुत अच्छे प्रावधान थे। तो आज इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पर सरकार जो कुछ भी करे, वो एनडीए का जो बिल है जिसका विरोध कांग्रेस ने तब किया था, उसको ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म के पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी। शुरू से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन रिफॉर्म के लिए आंदोलन करती रही है। इलेक्शन का रिफॉर्म हो, और इलेक्शन के अंदर ये जो पैसा हावी हो गया है, अपराधी हावी हो गए हैं, इन लोगों को कैसे दरकिनार किया जाए, इस पर गंभीर चिंतन की ज़रूरत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल एनडीए ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय इंट्रोड्यूस किया था, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था, जिसमें डबल चार्जशीट की व्यवस्था थी, इस तरह की भी व्यवस्था थी कि कोई सरकार बाइज्ड होकर किसी को चार्जशीट करके उसको डिबार न कर दे, उसका पूरा प्रावधान था, उसको भी रोका जाए, और अपराधी चुनाव लड़ने से रुके, उसको पूरी तरह देखना चाहिए, और फिर देखकर सरकार को इलेक्शन रिफॉर्म का बिल लाना चाहिए। एक तरफ आप इलेक्शन इसको रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव जी तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठा रहे हैं कि गवर्नर और राष्ट्रपति की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? आपको लगता है कि राष्ट्रपति और गवर्नर की कोई जरूरत नहीं है देश में? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति और गवर्नर की कोई जरूरत नहीं है इस देश में? काफी फिजूल खर्ची हो रहा है ऐसे ही। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, खासकर जो महामहिम कहलाते हैं गवर्नर, उनको अपने व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उस पद की मर्यादा गिरे। और पिछले दिनों में जिस तरह बूटा सिंह, जिस तरह सिप्ते रजी साहब, और जिस तरह का व्यवहार गुजरात के गवर्नर ने, जिस तरह से बिहार के गवर्नर बिल को लेकर बैठे हुए हैं चुनी हुई सरकार के, उससे ये महामहिम गवर्नर साहब का जो पद है, इस पर बहुत बट्टा लगा है। इसलिए देश में इन महामहिम पद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो इस पर बैठे हुए लोगों को अपने व्यवहार में ये मानकर काम करना चाहिए कि वो चुनी हुई सरकार के सलाह पे काम करना है, न कि वो चुनी हुई सरकार को नज़रअंदाज करके जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उससे महामहिम राज्यपाल महोदय के ऊपर कई जगह उंगलियां उठी हैं। इस पर देश को चिंतन करना चाहिए, और जो लोग बैठे हुए हैं
उनको भी चिंतन करना चाहिए। एक सवाल है, राज्यसभा में जिस तरह से टीम अन्ना के लोगों के खिलाफ पहले हुआ था, किरण बेदी और उनके खिलाफ ओमपुरी के खिलाफ हुआ था, अब प्रशांत भूषण के खिलाफ एक मामला मोहम्मद अदीब साहब है, राज्यसभा के सांसद, उन्होंने लाया है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। तो आपको क्या लगता है इसमें टीम अन्ना के लोग ज्यादा कुछ बोल रहे हैं क्या, कि इस तरह से बार बार ऐसा हो रहा है? एक लास्ट इसमें राज्यसभा देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने कलेजे पे पत्थर रखकर ये निर्णय किया था, टीम अन्ना से समझौता जो हुआ वो कांग्रेस के मन का समझौता नहीं था। जब भारतीय जनता पार्टी संसद से सड़क तक खड़ी हुई, देश की जनता खड़ी हो गई, तब सरकार ने पार्लियामेंट में कुछ बातें तो मान ली, लेकिन अब सिविल सोसाइटी के लोगों को सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है। लेकिन जो संसद से प्रिविलेज का सवाल है वो एक संसदीय प्रक्रिया का भाग है, और जब कोई सांसद उपराष्ट्रपति महोदय को, चेयरमैन को कुछ लिखता है तो उस पर सामने वाले से वो रिस्पांस चाहते हैं, तो वो संसदीय प्रक्रिया है। मैं खुद प्रिविलेज कमेटी का मेंबर हूं लोकसभा के। कोई जब प्रिविलेज का मामला आता है तो सामने वाले को नोटिस देकर पूछा जाता है, तो वो तो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रक्रिया है। लेकिन सिविल सोसाइटी के लोगों को सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है। ठीक है, थैंक यू।